स्वागत है आज के अनोखे कार्यक्रम सुगंधी। ये खूबसूरत मौका है हमारे कल्पना और सौंदर्य का। खूबसूरत मौके पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान आदरणीय राजीव महाजन जी, राहुल शर्मा जी और डॉक्टर अनूप जी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मेरा अंकित जी और तारक जी से अनुरोध है कि वह हमारे मुख्य मेहमानों को मंच पर लेकर आए। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल शर्मा जी, जो एक समाज सेवक हैं। हमारे साथ मौजूद है अंकित कुंद्रा जी, जो हमारे कॉलेज एपीवीपी राष्ट्रीय कला मंच के अधीन आयोजित करवाया गया है। मैं तारक शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वह हमें राष्ट्रीय कला मंच के बारे में 2 शब्द बताएं। जोरदार तालियां हो जाएं। इस हॉल में उपस्थित सभी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का कार्यक्रम, उसको कोई भी समस्या है वो विद्यार्थी परिषद के पास आएगा और उसको समाधान विद्यार्थी परिषद करा के देगा। तो इसके निरंतरित हमारी कई गतिविधियां चलती हैं, जैसे कि स्टूडेंट फॉर सेवा। इसमें कोविड काल जैसे आया था पीछे, तो कोविड काल में जब सब अपने घरों में बंद थे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घरों से बाहर निकल के लोगों को मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह जाके डोनेट कर रहे थे। और हमारी और आती है इसमें गतिविधि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट। इसमें हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जैसे कि जंगल, जल, जमीन, जन और जानवर, इन सबको बचाने की हम करते हैं कोशिश विद्यार्थी परिषद के द्वारा। और हमारा एक गतिविधि आती है खेलो भारत। इसमें जो भी प्लेयर्स हैं हम उनको आगे मोटिवेट करते हैं ताकि सब अपने कला आगे दिखाएं और देश का नाम रोशन करें। क्योंकि भारत में कला की कोई भी कमी नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म हम देते हैं राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा। इसमें हम जो भी, जिसके अंदर भी टैलेंट है, कोई भी विद्यार्थी है उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको एक मंच प्रोवाइड करना राष्ट्रीय कला मंच का काम है। जो भी हिडन टैलेंट है हमारे अंदर, आप में से कई होंगे जिसका कोई टैलेंट होगा, जैसे आज हमने पोएट्री कंपटीशन रखा हुआ है, तो इसका एक मंच हम दे रहे हैं कि अपनी कला आगे दिखाएं। तो यही राष्ट्रीय कला मंच का काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम कला देखेंगे सबकी आज। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए। अब मैं राहुल शर्मा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह आकर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कैंपस के हमारे इकाई के अध्यक्ष और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत के संयोजक तारक जी, जजेज और यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापक, छात्र भाई, ये भाई साहब बहुत ज़बरदस्त नाम है। सुखन मतलब अपनी गलबात करना, कन्वर्सेशन करना, लोगों के नाल अट्रैक्ट करना। इसलिए जो ना आप रखा है, मैं पंजाबी ठीक बोला ना, पंजाबी बोला ना, और भाई हिंदी वाले हैं, चलो जो मेरे मुंह से निकलती जाएगी जिस भाषा में आप सुनते रहना। तो
हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने आए हैं आज सब लोग यहाँ। मैक्सिमम लोग वैसे पंजाब के बाहर से लग रहे हैं मुझे, कुछ लोग पंजाब के हैं, बाकी पंजाब से बाहर के हैं। जैसे रीजनल सेंटर है तो पूरे इस नॉर्थ जोन के ही लोग यहाँ पढ़ते हैं, पूरे इंडिया से भी आएंगे शायद। लॉ के ही हैं सारे क्या? इंजीनियरिंग, लॉ और MCA। ये अच्छा है, कैंपस तो बड़ा है आप लोगों का। तो तारक ने बताया राष्ट्रीय कला मंच, तो राष्ट्रीय कला मंच नाम से ही पता चलता है कि कला मंच है। तो ये कला मंच हम जैसे लोगों का नहीं है। तो हम आएगा, कोई आएगा, उसको सिखाएंगे तो वो फिर कला दिखाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी कलाकार है उनके लिए ये मंच है, जिनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई कला रहती है। वो एक मंच मिलता ही नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता प्रेजेंट करने के लिए। तो विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय कला मंच, वैसे तो प्रतिभा संगम के नाम से ये पहले चलता था, लगभग 1960 से ये शुरू हुआ, प्रतिभा संगम करके महाराष्ट्र में शुरू हुआ। बाद में इसको अभी 4-5 सालों से राष्ट्रीय कला मंच करके बोल के हम काम करते हैं। तो कई टैलेंट शो होते हैं, लाइव अपने रियलिटी शो होते हैं, और यहीं से निकल के काफ़ी लोग, एक चंडीगढ़ का बैंड है शायद, या कोई अभी इंडिया गॉट टैलेंट में आया था, वो कला मंच में ही फर्स्ट उसकी प्रस्तुति हुई थी यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। तो कला के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ऐसे सभी लोगों का ये कला मंच है। ऐसे लोगों की प्रतिभा को बाहर लाना, जो जिनको अपना पता नहीं चलता कई बार कि वो उसके अंदर कला क्या है, क्या हमें भी पता नहीं चला आज तक हमारे पास कला क्या है। लेकिन आप लोगों को मौका मिल रहा है जल्दी कि कला क्या है ये पता चल जाएगा, कि अपने अंदर क्या कला है, उसको कैसे निखारना है। तो उसके लिए एक मंच बना है। तो ऐसे ही थीम लेकर के हम काम करते रहते हैं। आज रीजनल सेंटर होशियारपुर में भी ये कार्यक्रम हो रहा है, पर देश भर में भी होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग आज यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स के लेक्चर होने वाले, कविताएं होने वाली हैं, तो उसको ज़्यादा सुनने के लिए ठीक रहेगा। मैं ज़्यादा ना बोलूँगा, लेकिन कला मंच के माध्यम से आप लोग जुड़िए, क्योंकि ABVP से कई बार डरते लोग जुड़ने में, रहता होगा कहीं को, लेकिन कला मंच से जुड़ सकते हैं। ऐसे बाकी भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो चलते हैं। स्टूडेंट फॉर सेवा, तारक ने बताया ही है, केवल कोविड काल में ही काम नहीं किया, वैसे भी हम काम करते रहते हैं स्टूडेंट फॉर सेवा के लिए। एक तो सैनिटरी पैड देने से क्या जागरूकता आ जाएगी? एक बार दे देंगे हम, 2 बार दे देंगे, 4 बार दे देंगे, 10 बार दे देंगे, लेकिन महिलाओं की हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए जागरूक करना। और वो कोई कार्यक्रम केवल ABVP का या कला मंच का या स्टूडेंट फॉर सेवा का ही बन के ना रहे, आम समाज उसको जुड़ जाए। हमने एक बहुत बड़े पहले एक प्रोग्राम चलाया था, नमामि नर्मदे, नर्मदा नदी को साफ करने का, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के नाम से, SFD के नाम से। तो उस प्रोजेक्ट को लगभग 20 साल हम लोगों ने चलाया। तो यात्रा निकालते थे, पूरी नर्मदा की यात्रा करनी। तो नर्मदा के किनारे जो गांव रहते थे उनमें अपना स्टे करते थे, रात को किसी के घर में रुकना, 10-15 लोगों, ऐसे 20 साल चलाया। आज उसको अपने मध्य प्रदेश की सरकार ने उस नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट को अपना बना लिया, और हमने उसको उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सबमिट कर दिए, ट्रस्ट जो दे दिया, तो सरकार को दे दिया चलाने के लिए। तो ये केवल हमने अपने पास ही नहीं रखना है कला मंच को भी या कला को भी, ये लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा काम है और मोटिव है। मिशन साहसी भी हमारा एक प्रोग्राम होता है गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। तो जूडो वगैरह, कराटे वगैरह तो हम सब सीखते हैं, लेकिन माना इमीडिएट लड़की के ऊपर अटैक हुआ तो रिएक्शन कैसे होगा? कोई हथियार ढूंढेगी क्या? वो चाकू लेके घूमेगी क्या जहाँ जेब में? मिर्चे लेके घूमेगी क्या जेब में? तो उस अपनी चश्मे का क्या यूज करेगी उस टाइम? वो तो आपको बैच भी मिलता है कॉलेज में पहनने के लिए, होता है ना आपको बैच गले में, उसका क्या यूज करना है, अपनी पिन का क्या यूज करना है, जो
बालों में लगाते हैं। एटीएम का क्या यूज़ करेंगे हम, अपने कड़े का क्या यूज़ करेंगे, अंगूठी का क्या यूज़ करेंगे, ऐसी सारी टेक्निक्स को लेकर के आप शायद जानते होंगे शिफू जी शौर्य भारद्वाज पिक्चर्स में आते रहते हैं, काफ़ी बागी पिक्चर में थे, वो थे ना भाई, शायद जानते होंगे। वो इस टेक्निक को हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके चलते हैं। एक ना रह के एक बड़ा, जिसको एक बड़ा प्रतिभा संगम जिसको बोलेंगे, जहाँ कविताएं भी हों और नुक्कड़ नाटक भी हो, एक ही कैंपस में 10 कार्यक्रम इकट्ठे हों, तो कला मंच का बड़ा प्रोग्राम हम उसको मानेंगे। हम चंडीगढ़ में करते हैं मदारी के नाम से, एक ही जगह पे एक ही दिन में 10 इवेंट 3 दिन चलाते हैं पूरा। तो मुझे लगता है आपको भी यहाँ इस कैंपस में ऐसे एक प्रोग्राम करना चाहिए। एबीपी के नाम से नहीं चलेगा तो इसको अच्छे से एक विदाउट पॉलिटिक्स एक अच्छा कार्यक्रम इसको हम बनाएं, और पंजाब से रिलेटेड हो जहाँ हम रहते हैं, पंजाब की भाषा से रिलेटेड हो जहाँ हम रहते हैं, और बाकी भी देश भर के लोग तो यहाँ रहते ही हैं, वो तो रहेगा ही, लेकिन पंजाब से जुड़ा हुआ ज़्यादातर हो, मुझे लगता है वो भी हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो मैं ज़्यादा बात ना करता हुआ आप सभी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं सफल होने की, कि आज ये कार्यक्रम अच्छा हो और आगामी आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा एक कार्यक्रम करें। धन्यवाद। युवा हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हम जानते ही हैं। आज इस कैंपस में मेरे को आने का मौका मिला और बहुत ही सुंदर जो मेरे को देखने को मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब ने बताया कि अलग अलग प्रांत से यहाँ शिक्षार्थी पढ़ने आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। तो यहाँ से हम जो सीखना है वो बाहर जहाँ हम रहेंगे वहाँ उसका हम प्रचार प्रसार और अपने व्यवसाय में भी उसका लाभ लेंगे। हर चीज़ सीखने के बाद समाज को उसका लाभ मिले, ये हमने एक प्रण करना है। आज हम यहाँ आए हैं, एबीपी का एक कार्यक्रम अपना इस कैंपस में हो रहा है, तो विद्यार्थी वर्ग में हमने सीखने के, भाई साहब ने सेवा के उपक्रम के बारे में बताया, तो सेवा का उपक्रम हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। तो इंसान और इंसानियत के नाते समाज के लिए हमारा क्या सहयोग, क्या योगदान है, ये भी विद्यार्थी वर्ग में सबसे सही सीखने को मिलता है। और विद्यार्थी इस समय जिस दिशा में निकले वो उनके लिए रहता है। अगर वो सीखने के पक्ष में नशे के इधर निकल गया, ये सारे विषय रहते हैं। तो हमने जो यहाँ से इस कैंपस से हर विद्यार्थी कोई ना कोई उपक्रम शुरू करे, ऐसी योजना करे, जैसे भाई साहब ने बताया कि सेवा का विषय, समाज में बस्तियों में जाने का विषय, हम छोटे विद्यार्थियों को बस्ती में जाके 1 घंटा पढ़ाने का विषय। कोई भी विद्यार्थी, शिक्षार्थी इस विषय पे अपना काम करे। समाज को जोड़ना, समाज के साथ चलना, समाज के अनुकूल चलना भी हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। हमने शिक्षा ली, हमारे परिवार ने कैसे करके हमें वो शिक्षा दिलवाई, लेकिन बहुत समाज जो इससे वंचित रहता है। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जो सेवा का उपक्रम है उसमें शामिल हों। मेरी बिटिया है 6th क्लास में, राकेश जी ने पिछली बार कोरोना काल में मिले, मेरे मित्र राकेश जी। मेरे को खुशी है कि ये मेरे मित्र हैं। तो राकेश जी ने ऐसी हमने बैठ के योजना बनाई, नर सेवा नारायण सेवा चलाते हैं भाई साहब, कि विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए समस्या आती है कि वो बुक्स अरेंज कराना, कहाँ से उपलब्ध करानी, 5-6 हज़ार का सेट बुक्स का मिलता है। तो इन्होंने बैठ के योजना बनाई। कोरोना काल में हम इकट्ठे सेवा कार्य भी करते थे, तो हमने योजना बनाई कि विद्यार्थियों के लिए बुक्स अरेंज कराएं। तो हमने बैठे बैठे ग्रुप बनाया, कुछ लोगों से मिलना हुआ, बातचीत हुई। तो पिछले 4-5 साल से 5-5.5 हज़ार विद्यार्थियों को हम बुक्स अरेंज करा रहे हैं निःशुल्क। पुरानी बुक्स फेंक दी जाती है, कबाड़ में, रद्दी में चली जाती है। तो उस एक बुक के सेट का रेट नियर अबाउट 5,000 रुपये बनता है। तो 5-5.5 हज़ार बुक्स की हम वैल्यू मान के चले, 2.5 से 3 करोड़ रुपए बन जाती है। तो उसमें मेरी जो 6th क्लास की मेरी बेटी है, उसका सहयोग क्या रहता है, उसने अपनी क्लास में, अपने स्कूल में विद्यार्थियों की एक सूची बना के रखी हुई है, भी ये 6th में हो गया, ये 7th में, ये 4th में, 3rd में है। तो मेरे को कॉल या मैसेज आता है तो मैं उसका सहयोग लेता हूँ कि मेरे को 5th क्लास की बुक्स चाहिए। ऐसे राकेश जी की बेटी, राकेश जी का बेटा, ऐसे हमने छोटे बच्चों को ये अगर हम सिखाएंगे
कि भाई सेवा का उपक्रम चलाना, सेवा के उपक्रम को नियमित करना, हम तो सभी अनुभवी हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो आप जैसे अगर विद्यार्थियों का, युवाओं का, समाज को सहयोग मिले, तो जो काम हमने 5200, 5300, 5500 विद्यार्थियों के लिए है, तो ये जो सारे विद्यार्थी शहर में नामी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, तो ये समाज को और अच्छा लाभ दे सकते हैं। मंच कोई भी हो, काम तो समाज का करना, एबीपी समाज का काम कर रही है, भाई साहब ने समाज के बारे में बात की, तो हम सब इस विषय पे जरूर सेवा का उपक्रम अपने कैंपस में चले। कोई रक्तदान का विषय, किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो हम देखते हैं भाई रक्त कहाँ से उपलब्ध हो, लेकिन क्या हमने आज तक रक्तदान करने का कोई हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है? मैं पोस्ट देखता हूँ मेरे मित्रों की कि वो डालते हैं मैंने 102 बार रक्त दे दिया, 105 बार, 109 बार, 115 बार, 125 बार। तो ये देश के लिए और समाज के लिए आज जरूरत है, तो हम सब यहाँ इस कैंपस में भी ऐसा आयोजन करें। तारक जी, कुछ ऐसी व्यवस्था ऐसा हो सकता है, ऐसे हम यहाँ भी कुछ करें, जो अपने मित्र मान लो आपसे ऐसे भी, लेकिन इस सेवा कार्य से सबको जोड़ना, सबको साथ लेके चलना, ये हमारा जो एक संकल्प होना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम। अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम सुखन को, जिसमें हमारे प्रतिभागी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। कुछ प्रतिभागी अपने दिल की गहराइयों से निकले शब्द प्रस्तुत करेंगे और कुछ हमारे जाने माने कवियों की कविताएं प्रस्तुत करेंगे। कविता कम से कम 2 मिनट लंबी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लंबी होनी चाहिए। हमारे जजेस का फैसला प्रतिभागियों की प्रस्तुति उनकी भाषा पकड़ के अनुसार होगा। हमारे आज के जजेस का मैं परिचय करवाना चाहूँगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्रीमती सविता ग्रोवर, डॉक्टर निमृता बैंस एंड डॉक्टर कामना। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ पहली कविता एवें है कि है ही नहीं जो नहीं है वो हुम हुमा के है। कुछ इस तरह वन दिते ने मेरे साहां ने हवावां दे राह के शुरू भी तेथों ते तेरे ते आके ख़त्म है। तां तू भी एक इच्छा मेरी, एक ख्वाहिश मेरे दिल दी, जिवें कोई तारा चावे कि चांदे किसी दाग ते जाके चिपक जावां, उस दाग नूं मिटा देवां। एक भटकन जही मैनू मेरे तो दूर रखदी है कि मैं उस झील जिहा हाँ जिस दा दायरा वड्डा हुंदा है पर पानी गोडे गोडे, जां किसे खूह जिहा गहरा, ये तेरे जीवन की तीव्रता ते निर्भर करता है। जिवें चंद दा गेड़ा हुंदा है घटदा वधदा अमावस तो पूर्णमाशी तक, बस मेरी होंद भी उवें दी ही है। एक भावना है जो मैनू पूਰਨ करदी है अते ओ भावना तू है। तू किसी कलबूत विच भी हो सकती है, किसी साए परछावें विच भी, धरती की गहराई तो आसमान की टीसी तक तू किसी गूंज वांगू आवाजाई करती है। तू उत्थे भी हो सकती है जिथे शायद अज तक कोई गया ही नहीं। तू होंद विच आके एक बार मैनू दर्शन दे जा, मैं अपनी कविता विच तेरी तस्वीर बनानी है। नहीं तू ना आई, नहीं तू ना आई, तस्वीर तसव्वुर दा दायरा घट कर देवेगी, तस्वीर तसव्वुर दा दायरा घट कर देवेगी। मैं तैनू अपनी सोच के हर एक कोने विच वेखना चाहता हाँ, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं अपनी दूजी कविता वाल बढ़ना चाहांगा। ਉਹਦਾ सिरलेख है सूरजमुखी। तो कविता एवें है कि कूड़े ख्यालात वाले समाज के संगल सूली ते टंगी एक कुड़ी बस मुहब्बत मांगती है। कूड़े ख्यालात वाले समाज के संगल सूली ते टंगी एक कुड़ी बस मुहब्बत मांगती है। वो मुहब्बत जिहड़ी कि उसनू एक इंसान होने का दर्जा देवे, वो नहीं कि मंदिरां विच पूज के घरे अड्डियां हेठ रगड़ दी जाए। जिहड़ी कुड़ी आदम खिलाफ आवाज़ ऊँची करे चरित्रहीन बन जाती है। ये दर्जा उन्होंने ऐसे कंजरां द्वारा दिता जाता है ਜਿਹੜੇ कि चरित्र शब्द लागे शागे भी नहीं दिंदे। कुड़ी मुहब्बत भालती है,
ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਜਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਖਿੜਨ, ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਾਂਗਰਾਂ ਖਿੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਥਈ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਥਈ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵਣ। ਅੰਤ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਰਵਾਸ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਜਰਾਂ ਕੀਕਣ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ। हमारे सामने अमृता प्रीतम की एक सुंदर कविता आज अखां वारिस शानू पेश करेंगी। मेरे वालों सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं लवप्रीत कौर BA LLB फर्स्ट ईयर की विद्यार्थन हाँ, ते मैं आज आप सब जी के सामने एक प्यारी जी कविता ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਹੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਕਿ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਇਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂ ਲੂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਕਹਿਰ। ਵੇਹੋ ਵਿਲਸੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਵਣ ਵਣ ਵੱਗੀ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੀ ਵੰਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗ ਬਣਾ। ਨਾਗਾਂ ਕਿੱਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ, ਨਾਗਾਂ ਕਿੱਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ, ਵਸ ਫਿਰ ਡੰਗ ਹੀ ਡੰਗ, ਪੱਲੋ ਪੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ, ਕਿ ਪੱਲੋ ਪੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। ਗਲਿਓਂ ਟੁੱਟੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕਲਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ, ਕਿ ਗਲਿਓਂ ਟੁੱਟੇ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਕਲਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ, ਤ੍ਰਿੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਤ੍ਰਿੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਚਰਖੜੇ ਟੁੱਟੇ ਵੰਗ, ਤ੍ਰਿੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਚਰਖੜੇ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ। ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋੜ, ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋੜ, ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਵੇ ਉਹ ਵੰਝਲ ਗਈ ਗਵਾਚ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਰਸਿਆ, ਅੰਬਰ ਪਿਆ ਚੋਣ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾ ਰੋਣ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ,
ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं हमारे अगले प्रतिभागी लावण्या को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो अंग्रेजी भाषा में एक कविता यू प्रस्तुत करेंगी। A very frenetic morning, everyone. This is Lavanya. I would like to present a poem I penned down just last night. I was going through this very emotional phase. I was thinking about my mother, and a Russian novelist Fyodor Dostoevsky once said that sometimes I just want to talk with one person, everything, and at least once as a talk with myself. And this is an amalgamation of all my emotion I just inscribed in this one poem. So here it goes. Dearest mom, going to different places and watching people walk by. Every day the sun rising, peeping moon from bloody sky. I'm sure there must be noise outside, but to me it seems so still, no clue why. Just like there is nothing new, but I know what's missing is you. Dearest mom, I'm waking up early in morning, read some books and had a cup of tea. Wind blowing flowers in front yard, and every day I'm left with me. I notice the moon so deeply and the cherry tree nearby. Outside my window, always a beautiful view, but I know what's missing is you. Dearest mom, I'm feeling really blue. Feels like my world has turned against you. I don't know what to do when it pours colossal raindrops and the roads a winding mess. I'm feeling more confused than I could ever express. The world seems so wrong and true, and I know what's missing is you. Dearest mom, I know the sun won't shine and the stars won't align. I would rather be in my bed, covers pulled above my head. When life is something I dread, when rain has left a gentle dew, I know what's missing is you. Gentle voice nagging is what I throb. When I'm sad, just stroll the fingers through my hair. Reiterate my success in your every rosary prayer. Mom, why can't everyone be just like you? I know what's missing is you. I know what's missing is you. के भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है। आइए अब हम हमारे अगले प्रतिभागी प्रेरणा तिवारी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जो हमारे सामने एक कविता पहचान पेश करने जा रही हैं। तालियां हो जाए। तो मेरा प्यार भरा सुप्रभात। लावण्या की कविता सुन के मैं भी रोने लगी। तो मेरा नाम प्रेरणा तिवारी है, मैं BCSE की विद्यार्थी हूँ। आज की कविता का शीर्षक है पहचान, जो मैंने लिखी है। ये कविता उस तथ्यों पे आधारित है कि कई बार इंसान अपनी पहचान तो बनाना चाहता है, पर समाज के कुछ ऐसे तथ्य हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर वो मनुष्य खुद की ही अड़चन बन जाता है, तो वो अपनी पहचान नहीं बना पाता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लिखे हुए बोल अच्छे लगेंगे। तू कांच सी बिखरी पड़ी लहू लुहान फर्श है, तू कांच सी बिखरी पड़ी लहू लुहान फर्श है, तू ढूंढती जादुई छड़ी अंबर ही तेरा अर्श है। रोती बिलख बिलख के तू, रोती बिलख बिलख के तू, उस चांद को भी है खबर, वो फिर भी कुछ ना कर सका, ये उसका तुझ पे कर्ज है। बाग में अब फूल जो, है बाग में अब फूल जो, काटे ही क्यों तू बुन रही, अश्क ही रह रहे हैं बस, तू क्यों नहीं कुछ चुन रही,
लकीर तेरी तिल मिला के तुझसे है झगड़ रही, और रेत तेरे हाथों में तुझको है जकड़ रही। है चाह रहे सभी यही, है चाह रहे सभी यही, कि छोड़ चल जो मर्ज है, तू फिर भी है रुकी हुई, किस बात का ये हर्ज है। चौराहे तुझको रोकते या टोकते ये पासबान, चौराहे तुझको रोकते या टोकते ये पासबान, मिट्टी का कपड़ा ओढ़े बस पिंजरे में तो है तेरी जान, मिट्टी का कपड़ा ओढ़े बस पिंजरे में तो है तेरी जान। तू डर रही तो है रुकी, तू डर रही तो है रुकी, आगे तेरे किस्मत झुकी, तू बात कर सुनेंगे सब, तेरे सुरों में तर्ज है, निकल भी गुमनामियों से तेरा भी कोई फर्ज है। कर ना हो अगर हासिल हंसी, मुस्कुरा तो वक्त वक्त पर, है तू हुकुम फिर क्यों जुर्म, है तू हुकुम फिर क्यों जुर्म, खुद को ही तख्त दर्ज कर, जमीन के नीचे सतह वहां भी जाके खर्च कर, कि बढ़ चलेगी जब भी तू सलामियां बटोर के, कि बढ़ चलेगी जब भी तू सलामियां बटोर के, और डर निकाल देगी तू सभी खखोल के। है तू ही नूर, है तू ही हूर, है तू ही नूर, है तू ही हूर, खुद पे ही शायरी अर्ज कर, और है अगर जिंदा यहाँ तो नाम अपना दर्ज कर, और है अगर जिंदा यहाँ तो नाम अपना दर्ज कर। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी खुशप्रीत कौर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे सामने एक पंजाबी कविता शब्दकोश पेश करने जा रही हैं। तालियां हो जाए। मैं खुशप्रीत कौर BA LLB 5वें ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਮਾਰਕੂ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਟਾਂਗਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਆਉਣ ਦੇ ਕਵੀਆ, ਆਉਣ ਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਾਲਟੈਨ, ਰੇਲ, ਰੇਡੀਓ, ਕਲੌਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੰਮ ਜਮਾਉਣ, ਇਨਕੂਬੇਟਰ, ਇਨਹੇਲਰ, ਇਨਵਰਟਰ, ਜੰਮ ਜਮਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਆਵੋ ਮੇਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਦੇਸਣਾ, ਪਰ ਵਿਆਹਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਸੌਕਣਾ ਵਾੜਦੇ ਹੋ? ਵਕਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਦੇ ਹੋ? ਕਵੀਆ ਕਮਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੜ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ, ਜਿਹੜੇ ਆਬੂ ਰੋਡ ਤੇ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖ, ਆਲੂ ਤੜਕਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਪਾਸੇ ਹਟਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੰਘ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ
काया नहीं बचती कोई भाषा भाषा बचती है किसी महान ख्याल महान महान कला का सरगुण स्वरूप बन के। कवि को याद आया वो महाकवि जिसने आरती के खाल को पूरे ब्रह्मांड तक फैला दिता। और याद आया वो नारा मां बोली जे भुल जाओगे कखा वांगू रोल जाओगे कखा वांगू रोल जाओगे। ते नाल ही याद आए वो लोग जो मां बोली नहीं भुले पर फिर भी कखा वांग रोल रहे ने। कवि बेचारा शब्द कोश के बूहे तो उठ के चला गया सोचदा जे दे सकिए इन्हां कखा वांग रोलदियां नूं कोई महान खाब कोई महान लहर कोई महान ख्याल जे दे सकिए निमाणियां नूं मान निताणियां नूं ताण न्योटियां नूं ओट निआसरियां नूं आसरा तां शायद साडी मां बोली भाषा बच जावे इन्हां कखां वांग रोलदे जायां दे सहारे तां साडी मां बोली भाषा बच जावे। धन्नवाद। शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन खुशप्रीत द्वारा, जोरदार तालियां एक और बार। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी मोहम्मद वालीद को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जो ज़माना-ए-गालिब कविता पेश करने जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद वलीद है, मैं कैंपस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और मेरी कविता का नाम है ज़माने गाफिल। और मैं इससे अपने अंदर की लड़ाई और शायद हम सब के अंदर की लड़ाई को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये ज़माने गाफिल है तभी मैं ये लिख रहा हूँ। जो लिख रहा हूँ शायद तुम्हें गलत लगे लेकिन तुमसे क्या, ये ज़माने गाफिल है। अब जो लिखा है वो पढ़ता हूँ या यूँ कहूँ कि जो तुमने कहा है या यूँ कहूँ जो तुमने कहा है मैं बस वही लिखता हूँ कि देखो वो और वो भी कितनी प्यारी है। अब समझ नहीं आता कि मैं अपने नफ्स को खुदा मानूं या जिसने उसे बनाया उसका कहा मानूं। अरे उसने भी नहीं देखा मुझे, चलो उसे नहीं कम से कम मैं खुद को तो बाहया मानूं। ये नए जमाने में मैं माँ बाप को मेहमान मानूं तो बेहतर है, वरना तुम ही बताओ कि ये मुकर्रर वक्त की मुलाकातों का क्या मानूं। रिश्तों को सिर्फ एक जंजीर वफा मानूं और ये जो तुम कहते हो मोहब्बत कर लो, क्या उनसे कर ले जिनसे पहले थी या उनसे कर ले जिनको पहले थी। खैर जो गफलत में बीता लम्हा है ना देना पड़े खुदा को हिसाब इसका, तो चलो फिर एक बार बस इस बार इसे एक छोटा सा ख्वाब मानो। और ये जो हर वक्त की बेसुकूनी है दिल में, इसे मजमे के शोर में चुप मानूं या खुद को खुद के लिए झूठा मानूं। कि खुदा को तो मानूं बस खुदा का कहा ना मानूं। जो नफ्स खुदा है क्या मैं इसके लिए खुद को रब से जुदा मानूं। और मैं इसे कंप्लीट करने के लिए काफ़ी शायरी बोलना चाहूँगा कि सुकूने कल की तलाश में वो खुदा से ही दूर निकला। सुकूने कल की तलाश में वो खुदा से ही दूर निकला। मैंने कहा कि कुछ दूर चलकर मुझसे ये ना कहना कि मस्जिद में मुझे भी थोड़ी जगह नहीं। थैंक यू। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी अक्षित कन्वर को मंच पर बुलाना चाहूंगी जो नाइटमेयर कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Very warm greetings to respected guests, judges and dear teachers and everyone present here. I am Akshit from BLLB first semester and I am presenting a poem called Nightmare, and it is composed by me with the reference of poet Muhammad Rafi. He said that feeling so much like dying, wanna give up on trying, everything keep getting worse, it feels like I'm living in a curse. I lay in my bed and world asleep, people at rest and dreaming deep. Flickering shadow of my wall, creaking footsteps down the hall.
Wind howling in trees, my heart began to freeze. Opening closet, let out a moan, a sound that leads me to nervous breakdown. Monster appear, sharp teeth and wild, chasing deep like a frightened child. Creeping shadows, sinister theme, in the realm of dreams, tormenting scheme. World is dark tonight, my friend. It's all about nightmares that will never end. Thank you. बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले प्रतिभागी सपनदीप कौर, जो हमारे सामने एक कविता असाधारण औरत पेश करने जा रही हैं। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਪਨਦੀਪ BA ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਹਮਸਫਰ ਆਪ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਉੱਠਦੀ ਏ। ਸੋ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੌਂਕਿਆਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੱਬਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਏ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੱਪਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੱਚਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕਰ ਲੇਗਾ? कर लेगा? धन्यवाद जी। मान्य अतिथि महोदय एवं हमारे प्रिय बंधु, मैं रामेश्वर सिंह विद्युत एवं संचार अभियांत्रिकी का प्रथम वर्ष का छात्र आपको नमन करता हूं। अभी मैं अपने हस्तलिखित कविता का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसे मैंने 2 खंडों में विभाजित किया हुआ है। प्रथम खंड में कुछ पंक्तियां हमारे नशे में भटकते हुए लोगों का अनादर करते युवाओं पे अंकित है, अथवा दूसरे खंड में मैंने ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाले, इनमें उत्साह का संचार करने वाले कुछ वाक्यों को अंकित किया है। मैं अनुमति बाध्य होने के कारण आपकी अपनी कविता। बुरी संगतें बुरी आदतें क्यों छोड़ नहीं तुम पाते हो, बाप को अपने लफ्जों से जीवन जीना बतलाते हो। है वक्त तुम पे तो बदल लो खुद को, है वक्त तुम पे तो बदल लो खुद को, क्यों नशीली पदार्थें खाते हो। जिन्होंने तुमको सींचा है उसी को बंजर कर जाते हो, जिन्होंने तुमको सींचा है उसी को बंजर कर जाते हो। माँ का कलेजा आधा होता, माँ का कलेजा आधा होता, बाप का जायदाद घट जाता है जब उनके जिगर का टुकड़ा ही नशे में घर को आता है बर्बाद कर लिया खुद को ही खेल खेल के धुओं के छल्लों से, है बर्बाद कर लिया खुद को ही खेल खेल के धुओं के छल्लों से। अब वो दिन वापस कहाँ मिलेगा जब खेलते लठ और बल्लों से। कुछ नशे में डूबे मार्ग भटकते हैं,
है बहाना देते गम भुलाने का। कुछ नशे में डूबे मार्ग भटकते हैं, बहाना देते गम भुलाने का। ये भी दिल उनको दिखा दिया तुमको संसार में लाने का। अब मैं अपने भाग 2 का अनुसरण करूंगा, जिनमें युवा पीढ़ी को एक नई उत्साह का संचार करता है। गंगा की सरल तुम धार बनो, है अर्पित गरज ललकार बनो। ये अलख जगा लो तुम खुद में कि तुम रखो न खुद को खाली। हम युवा उपज इस देश के, हमें देश बनाना महिमाशाली, हमें देश बनाना महिमाशाली। है दहाड़ चंद्रबोस सा मान लिया, हाँ मान लिया अटल सा समर्पण है दहाड़ चंद्रबोस सा मान लिया, हाँ मान लिया अटल सा समर्पण है। जिस देश ने तुमको सींचा है, क्या जीवन उस पे अर्पण है। अपनी ऊर्जा का विस्तार करो, चमक तुम्हारी अद्भुत निराली। अपनी ऊर्जा का विस्तार करो, चमक तुम्हारी अद्भुत निराली। हम युवा उपज इस देश के, हमें देश बनाना शक्तिशाली, हमें देश बनाना शक्तिशाली। हम मान लिए तो मान लिए, हम ठान लिए तो ठान लिए। हम मान लिए तो मान लिए, हम ठान लिए तो ठान लिए। अभी और उठना और बढ़ना है, देश का अपने सान लिए। नई सोच से, नई जोश से निकाल फेंके बेविचार की जाली। हम युवा उपज इस देश के, हमें देश बनाना समृद्धशाली, हमें देश बनाना समृद्धशाली। माना अनेकताओं में बटे हैं हम, माना अनेकताओं में बटे हैं हम। हाँ मान लिया नहीं बचती एक हंसताली। माना अनेकताओं में बटे हैं हम, हाँ मान लिया नहीं बचती एक हंसताली। माना उम्मीदों से लदे हैं हम, तो कौन यहाँ है भाग्यशाली। है शांतिपूर्ण बातें कर्मठ इरादे, है शांतिपूर्ण बातें कर्मठ इरादे। है सोच नहीं प्रतिभाशाली। हम युवा उपज इस देश के, हमें देश बनाना महिमाशाली। हम युवा उपज इस देश के, हमें देश बनाना महिमाशाली। सब धन्यवाद एंड जय हिंद। राष्ट्र की सबसे ताकतवर शक्ति युवा शक्ति है, क्योंकि एक युवा ही है जो एक नई ऊर्जा, नया जोश और नई सोच के साथ नई सोच का सूत्र है। तो आइए माहौल को थोड़ा बदला जाए, इसमें संगीत की थोड़ी मिठास भरी जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लवप्रीत कौर को, जो हमारे सामने पंजाब का एक लोकगीत मिर्जा पेश करने जा रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं आपके सबके सामने एक पंजाबी फोक सॉन्ग लेके आई हूँ मिर्जा। सो डिसिप्लिन मेंटेन करना और प्यार से सुनना। हो मेरी गल सुना करी मुंह बंदना, वे मेरा सुनेहा एक तुझा, वे जा होवे क्यों बैठाए कोल भुला।
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की शमे को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लोह नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरे चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू। मेरे वालों सब ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ BLLB 3rd ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 2nd ਈਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 1960 ਦੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਨਾ ਗੁੱਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਜੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ। ਨਾ ਕੇਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਵਲੈਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਝੜੀ ਸੌਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਲੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਵਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਸਾਥੀਓ। ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ भी सांभ लो। धन्यवाद। मैं बिहार से हूँ। मैंने एक कविता लिखी है अपने बिहार के लिए, अपने स्टेट को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। एंड वो इस तरह है कि लिखना हो बिहार को मोहब्बत का नाम लिखूं। लिखना हो बिहार को मोहब्बत का नाम लिखूं। मांझी का प्यार लिखूं, गौतम बुद्ध का ज्ञान लिखूं। छठ पूजा की शान लिखूं, मैं इतिहास का अभिमान लिखूं। लिखना हो बिहार को हौसलों की उड़ान लिखूं। मिथिला सी मिठास लिखूं, शून्य का आविष्कार लिखूं। मिथिला सी मिठास लिखूं, शून्य का आविष्कार लिखूं। सभ्यता की शुरुआत जहाँ से आज़ादी का अभ्यास लिखूं। लिखना हो बिहार को अपनी पहचान लिखूं। कौटिल्य की ज्ञान कुंजिका अर्थशास्त्र अभिमान लिखूं। कौटिल्य की ज्ञान कुंजिका अर्थशास्त्र अभिमान लिखूं। माँ सीता की जन्मभूमि को मैं शत शत प्रणाम लिखूं। चंद्रगुप्त की किरपानों से बहता रक्त प्रमाण लिखूं। चंद्रगुप्त की किरपानों से बहता रक्त प्रमाण लिखूं। विश्व विजेता सिकंदर की हार में मौर्य वंश विस्तार लिखूं। दिनकर की
कविताओं सा मैं राष्ट्र प्रेम का भाव लिखूं, बोध गया से लेकर मैं महावीर तक का संसार लिखूं। लिट्टी चोखे के स्वाद सा मैं अपना प्यार लिखूं, दाल पीठ की सादगी सा मैं अपना व्यवहार लिखूं। लिखना हो बिहार को मैं अपना परिवार लिखूं, लिखना हो बिहार को मैं अपना परिवार लिखूं। थैंक यू एवरीवन। All of you. So this is just a random poem self-composed by me, and I was writing this poem by getting emotional. I guess it was the farewell of a school, not the farewell of a school, right? Farewell of me only, but from the school. So I was getting emotional because all the friends were scattering, and from there I wrote The Broken Soul. So can I ask one question from the audience? What's a broken soul? Anyone? Never mind. Someone has undergone challenges but continues to despite everything they have gone through. That's what you mean by a broken soul. A very good morning to all of you. Here I present my poem, The Broken Soul. I know you think of me less and less each day. I feel it. I know it's the pain, it hurts the most. Our souls once danced to an unheard song. You slept out of reach, my soul went to weep. The prescription prescribed doesn't work because it leaves me feeling dead inside. I can't console my broken soul. Without you, I'm not the whole. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सो मैं आज अफवाह के ऊपर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। तो नए युग के आने के साथ ही बढ़ गया है झूठी खबरों का बोलबाला। कभी व्हाट्सएप तो कभी फेसबुक की खबरों ने लोगों को असलियत से दूर कर डाला। जहां व्हाट्सएप की एक मैसेज को हजारों फॉरवर्ड मिल जाते हैं। न जाने क्यों बिना सोचे समझे हम कोई भी खबर आगे फैलाते हैं। कभी धर्म तो कभी संप्रदाय के दंगों का कारण या झूठी खबरों का सिलसिला बना, तो कभी मिथ्य खबरों से वतन में अशांति फैलाने की मुख्य वजह बना। कोरोना काल में तो मानो झूठी खबरों का बाजार सजा। जहां सुबह से आना शुरू होता था अनेक वायरल खबरों का शोर, कभी नए नुस्खे तो कभी नए आंकड़ों की होड़। वैक्सीन के साथ हुई इस बात में बढ़त, जहां एक आम इंसान वैक्सीन लगवाने से डर रहा था क्योंकि वो झूठी अफवाहों पर विश्वास कर रहा था। मास्क तो मुंह पर लगाने की बात थी, पर मानो ऐसा आलम लग रहा था जहां मुंह के बजाय शायद मानव आंखों पर मास्क लगाए घूम रहा था। तभी सच्चाई से बना ही है दूरी और इसलिए घूम रहे जानकारी अधूरी। बस यही कहना चाहूँगा, सच को अपनाओ। अगली प्रतिभागी बेनिका को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों से स्वागत कीजिए। बेनिका आजाद BA LLB ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਓ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਓ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਹੋਣ ਕੁੜੀਆਂ। ਘਰ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ। ਕੁੜੀ ਬਚਾਓ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਓ। ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਣਬਣ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਣਬਣ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਹੋਣ ਧੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਚਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਾਲਾਂ, ਕੀ ਬਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ,
कुड़ी बचाओ खुशहाली लाओ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित बी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने कुछ कविता लिखी है अपने दोस्तों के बारे में, जो कुछ यहाँ है और कुछ नए भी हैं। तो कविता का टाइटल है मेरे दोस्त। बहुत याद आएगा वो बीता हुआ कल, वो यारों की महफिल, वो बीत मुस्कुराते पल, एक साथ बैठ के हंसना रोना, पास या फेल की फिक्र न होना, वो शाम को गर्म चाय की प्याली और रात में बेस्वाद मेज़ की थाली। भूख लगे तो लेफ्ट या राइट के चर्चे, नहीं तो रात में कैंटीन के खर्चे, कॉलेज में कैंटीन वाले अड्डे, हॉस्टल की लंबी बातें, वो रूठे हुए दोस्त को और सताना और पार्टी के लिए दोस्त को और मनाना, बैक बेंचेस का क्लास को गेमिंग जोन में बनाना और मैंने कुछ नए बोलने वालों का टॉप कर जाना। आज तक समझ नहीं आया जिन बातों को लेकर रोते थे, आज उन्हीं पर हंसी आती है। ना जाने क्यों उन पलों की बहुत याद आती है। बड़ी जल्दी ये 4 साल चले जाएंगे, पर ऐसा क्यों लगता है कुछ पीछे रह जाएंगे। आंखों से दूर हो पर दिल से कहाँ जाओगे, दोस्तों तुम लोग बहुत याद आओगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं आप सबके समक्ष स्वयं रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वो कहाँ संकेत करता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि मेरे ख्वाब के दरख्त पर कुछ फूल उगा दिया गया, न पड़ी कभी भी रोशनी, फिर मुरझा दिया गया। मेरी आरज़ू मेरे हाल जब कुछ सवाल करने लगे, उन सवालों का जवाब सवाल में ही दिया गया। और एक बंद परिंदे की तरह मैंने खुद को संभाला तब, एक बंद परिंदे की तरह मैंने खुद को संभाला तब, फिर खोला किसने वो कफस, मुझको उड़ा दिया गया। और बिखरे पत्तों की तरह मैं खुद को चुनकर रख दिया, बिखरे पत्तों की तरह मैं खुद को चुनकर रख दिया। न जाने कैसे उन पत्तों में आग लगा दिया गया। और चीख कर गमे हयात दे रही थी गवाही जब, किसी और का वो मुकदमा मुझ पर चला दिया गया। आखिरी शेर है कि मर गया था काया मेरा, मर गया था काया मेरा, मगर जीवित थी चेतना, फिर नफस को एक नफस में आहिस्ता दबा दिया गया। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर है कि बदल जाते हैं जो एक पल में, वो निभाने की बात करते हैं। आज के युवा के लिए है कि बदल जाते हैं जो एक पल में, वो निभाने की बात करते हैं। मुफलिसी की इस बस्ती में ठहर जाने की बात करते हैं। और दिया जलाने में जल जाते हैं हाथ जिनके, वो लोग भी अब सूरज पर घर बनाने की बात करते हैं। प्यार भरा सत श्री अकाल सारे नूं। अज मैं माधवपुरी BAL ਦਾ छात्र ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਥਾ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੂਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਤੇ ਪਕੜ ਝਮਕਾਂ, ਪਰੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਰਾਂਝੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਸੱਜਣ, ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ। ਕੱਛ ਵੰਜਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਫ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। भिन्ने वाल चूने मत्थे चंद रांझा, नैनी कजले दी घमसान हुई।
सूरत यूसुफ दी वेख तहमूस बेटी। सूरत यूसुफ दी वेख तहमूस बेटी, सनी माल के बहुत हैरान होई। नैन मस्त कलेजड़े विच धाणे, जिवे तिखड़ी नोक स्नान होई। आई बगल विच बैठ के करे गल्लां, जिवें विच किरबान कमान होई। भला होया मैं तैनू ना मार बैठी, काई नहीं सी गल बेशान होई। रूप जट दा वेख के जाग लद्दी, हीर घोल घत्ती कुर्बान होई। वारिशाना थां दम मारने दी, चार चश्म दी जदों घमसान होई। शुक्रिया सर। सो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो थोड़ा सा एक इशू हुआ जो बाद में कंसिस्टेंट बन गया। 1 or 2 स्टूडेंट्स से स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली it went over to till the last. That was, people did not take into consideration the time. Minimum time limit was 2 minutes. Ironically, most of the participants, they finished even before 2 minutes. See, when you are reciting a poem, you need to take into consideration the expression, the voice modulation. You can always stretch a poem. You can always stretch it. आप उसको हमेशा स्ट्रेच कर सकते हैं, रेपिटेशन कर सकते हैं साउंड्स की। आप वहाँ पर अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन की हेल्प ले सकते हैं, एक्सप्रेशंस की हेल्प ले सकते हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव बीन टीचिंग यू। हम ये करवा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको बताया नहीं गया कभी भी। तो टाइम कंस्ट्रेंट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। जब ये बार बार होता गया तो फिर हमने वी जस्ट ओवरलुक द रूल, सिंस इट इज द फर्स्ट इवेंट जो हम करवा रहे थे, तो इसलिए वी जस्ट ओवरलुक्ड इट कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद स्टिल आयरॉनिकली जिन्होंने टाइम का ध्यान रखा वहाँ से नंबर भी बढ़े हैं। तो मतलब जिनकी तरफ से लैप्स हुए हैं वो ज़्यादातर वही बच्चे हैं। आप लोगों में से जो नहीं ले पाए हैं, आप ये मान के चलिए कि आपकी पोएम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। व्हेन यू पेन डाउन अ पोएम, तो वो छोटा हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा हो सकता है। कभी कभी पोएम तो भाई एक शब्द ही अपने आप में पोएम बन सकता है। जस्ट अ लिटिल, अ वर्ड इटसेल्फ कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ पोएम। जस्ट साइलेंस, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है। वर्ड साइलेंस, साइलेंस अपने आप में चुप पोएम भी है, ये कविता भी है, ये कहानी भी है, ये रिएक्शन भी है, ये ऑब्जर्वेशन भी है। एक सिंपल सा शब्द, यही शब्द है, यही एक मतलब लैंग्वेज की सबसे बड़ी खासियत ये है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू राष्ट्रीय कला मंच जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है इवेंट। दिस इज द फर्स्ट इवेंट, इन फैक्ट मतलब इट हैज़ ओपन विस्टास फॉर फर्दर वेंचर्स। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कवि सम्मेलन की तरह, क्योंकि एक चीज़ जो नोटिस किया गया है वो मैक्सिमम बच्चों ने खुद सेल्फ कंपोज्ड पोइट्री है। तो वी कैन हैव समथिंग लाइक दैट, एक कवि सम्मेलन जैसा। तारक, अगर आप इस चीज़ को इफ़ यू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस थिंग, हम किसी बहुत फेमस पोएम्स हैं, इसके लिए आप भाषा विभाग वालों से बात कर सकते हैं। वहाँ से आपको लोकल जो अच्छे पोइट्स हैं वो मिल सकते हैं। एंड इनफैक्ट ये लोकल कॉलेजेस करवाते हैं कवि सम्मेलन एंड ऑल। ये अभी वैसे भी नवंबर का मंथ तो चलिए भाषा का मंथ रहा है। दिस इज़ अ लैंग्वेज मंथ, ये पंजाबी माँ माना जाता है पंजाब में स्पेशली। तो आप उनसे भाषा विभाग वालों से बात कर सकते हैं। वहाँ से हम एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब आई कैन सी दैट, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे भी अपनी फिर अच्छी पोइट्री वेल प्रिपेयर्ड होकर लेकर आ सकते हैं। या तो उसमें हमने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कर लिया फिर बाद में, ठीक है, which was initially it was just the expression, voice modulation, marking हुआ है on the basis of your theme। थीम को मार्क्स नहीं दिए हैं, हमने सिर्फ थीम लिखा है। Then on the basis of your expression, voice modulation and the other, the main category जो हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया, that was pronunciation, कि आपने लैंग्वेज को प्रोनाउंस कैसे किया है। तो हियर चलो 2 मिनट सस्पेंस रख दूँ और ठीक है, लंच ब्रेक का तो नहीं है इशू, कोई बात नहीं। एक पोएम मैं भी सुना देती हूँ। मैं भी लिखती हूँ पोइट्री एंड तो बीइंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचर मैं पंजाबी में लिखती हूँ, ठीक है, आई राइट इन पंजाबी। हाँ, टाइटल है बोझ मुक्त। This is another poetry from my anthology which I am planning.
बड़ा बोझ सी उसके सिर ते, बड़ा बोझ सी उसके सिर ते, वो बोझ मुक्त होना चाहता सी, बड़ा बोझ सी उसके सिर ते, वो बोझ मुक्त होना चाहता सी। किन्ने महीने सोच के विचार के एक हल लभ्या उसने, बड़ा ही कमाल दा। किन्ने महीने सोच के विचार के एक हल लभ्या उसने, बड़ा ही कमाल दा। बस धार लई चुप्पी ते अखां ते पा लिया काला चश्मा, बस धार लई चुप्पी ते अखां ते पा लिया काला चश्मा। बोझ हुण दिसदा नहीं सी, बोझ हुण दिसदा नहीं सी, बोझ हुण सुनदा नहीं सी। इस तरह बोझ नूं उसदा बोझ वापस करके वो हो गया बोझ मुक्त, जिम्मेदारी मुक्त, आज़ाद। So Azad is my pen name over here. So when you write a poem, अब ये भी छोटी सी है लेकिन इसको आर्टिकुलेशन goes to रमनदीप कौर, सेकेंड प्राइज रामेश्वर, रामेश्वर फर्स्ट आने वाली थी पोएम pronunciation, and first prize goes to Khushpreet Shabdosh. Thank you everyone. So the first position is backed by Khushpreet. Third position. Okay. So the third position is backed by Khushpreet. Ramandeep. Okay. Ramandeep. जोरदार तालियां. The second position is backed by Rameshwar. जोरदार तालियां उनके लिए भी. And the first position is backed by Khushpreet Kaur. A big round of applause. I would also request all the participants to come near the stage to take the certificates. All the participants, please come, one by one. Okay. I would like to call Lavanya. तालियों से स्वागत कीजिए. वन है मेरे पास. लवप्रीत कौर, तालियों से स्वागत कीजिए. प्रेरणा तिवारी, मोहम्मद वलीद, अक्षत कंवर, सपनदीप कौर, दीपक, तालियां बजती रहनी चाहिए. मयंक कुमार, जसकीरत कौर, आयुष राज, बेनिका, बेनिका,
अंकित, एंड आनंद। जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। हाँ जी सर, हम अपने गेस्ट परफॉर्मर्स को भी सम्मानित करना चाहेंगे। क्षितिज। माधव। सर, राष्ट्रीय कला मंच ने आज प्रतिभा खोज मुकाबला करवाया है। बहुत सारे नव बच्चे जो हैं, नवयुवक बच्चे, नौजवान बच्चों ने कवि और कविताओं का बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। किस तरह से देखते हैं इन कलाओं को, इन प्रतिभाओं को? ये जो आज कार्यक्रम रहा, इसमें विद्यार्थियों का प्रतिभा खोजो कार्यक्रम रहा। बहुत ही अद्भुत उन्होंने इस विषय में कविता जो है रखी, और इस कार्यक्रम में मेरे को ही आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत अच्छा रहा। तो मैं अपने मित्र तारक जी से कहता हूँ, ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते रहना चाहिए, और विद्यार्थियों की जो है प्रतिभा के बारे में भी इसकी जानकारी रहती है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। तारक, कहाँ से ऐसी सोच आती है आपके अंदर कि आप प्रतिभा खोज जैसे मुकाबलों के लिए या फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए, ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पाते हैं? मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, तो उसमें राष्ट्रीय कला मंच की प्रांत की जिम्मेवारी दी हुई है मुझे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भारत में ना टैलेंट की कमी नहीं है, पर एक जैसे हम कला का मंच देते हैं, तो एक मंच सबको मिले तो भारत दुनिया में सबसे आगे निकल जाए कला में। तो हम फिर आज के परफॉर्मेंस को, विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? क्या नौजवान सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आज जैसे आपने प्रोग्राम में देखा, सबने अपने खुद रचेता पोएम बोली और बहुत ज़्यादा सबको अच्छी लगी। तो टैलेंट तो आप देख रहे हो कितना है। थैंक यू तारक। अंकित, कैसे देखते हैं ऐसे मुकाबलों को? नौजवानों को क्या कुछ मार्गदर्शन मिलता है ऐसे मुकाबलों से? ज़रूर सर, मार्गदर्शन मिलता है, एक मंच मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी है अपने देश के हिसाब से। इन्हें सर बोलने का मौका मिलेगा तभी युवा बढ़ेगा सर आगे। बिना सर मंच मिले कोई भी आगे बढ़ नहीं पाता। हमारा काम सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सिर्फ इतना है कि हम युवा को समर्थन दीजिए। हम सर युवाओं के लिए खड़े हैं, आगे भी युवा के लिए खड़ेंगे, और जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पॉलिसीज़ है कि स्टूडेंट्स पावर से कुछ नेशंस पावर, हम उसी सर राह पे चल पड़े और आगे भी चलेंगे। अंकित, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय कवि जो हैं वो समाज से विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत कम राष्ट्रीय कवि निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसा भी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट तय किया जाएगा जिससे कि राष्ट्रीय कवि धारा में, काव्य धारा की ओर दोबारा नौजवानों को वापस लाया जाएगा? ज़रूर सर, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, राष्ट्रीय कला मंच एक पूरे इंडिया को कवर करता है। सब दिल्ली में इसके बहुत बड़े सेशंस होते हैं, वहाँ पे भी सर काफ़ी कवि, अभी जैसे सर राहुल जी बता रहे थे कि एक टीम गई आगे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, सर ऐसे बेहद हमारे कवि जो निकल रहे हैं आगे। यहाँ से भी निकलेंगे सर, समय की बात है, आगे बढ़ते बढ़ते सब निकलेंगे। अंकित, जो नौजवान आपको सुन रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर उनसे तो एक ही संदेश है कि पढ़ाई लिखाई तो बेहद ज़रूरी है, पर अपने कल्चर पे ध्यान दें, अपने कल्चर की वैल्यूज़ को मत भूलें। पंजाब के सर युवा हैं जो बाहर जा रहे हैं, उन्हें सर इस चीज़ को छोड़ के अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अपने कल्चर के साथ जुड़ के सर काम होता है, कल्चर के अलावा सर काम नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। वो आई प्रेरणा।